चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भागवत अमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या और 11वां स्कंद चल रहा है भगवान। अब आगे राजा निमि द्वारा भक्त का लक्षण पूछने पर दूसरे योगीश्वर हरि जी ने बताया, भाई यह मत छांटो कि भगवान इतने हैं और इतने नहीं हैं। यह अनुभव करो कि सब में भगवान है, भगवान में सब हैं और भगवान ही सबकी आत्मा है। फिर देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी समता आती है। यही उत्तम भक्त का लक्षण है, जो ईश्वर से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, दुखियों पर दया करता है और विरोधियों की उपेक्षा करता है, वह 2 नंबर का भक्त होता है। जो केवल भगवान की मूर्ति को, उनकी अर्चा को पकड़कर बैठ जाता है और उसके सिवाय अन्य किसी की पूजा नहीं करता, वह प्रारंभिक भक्त है। यहाँ भक्तः प्राकृतः स्मृतः में जो प्राकृत शब्द है उसका अर्थ श्रीधर स्वामी ने प्राकृतः प्रारंभ किया है, अर्थात अभी वह प्रारंभिक भक्त है। इस तरह हरि जी ने 8 श्लोकों में तो निर्गुण भक्त का लक्षण और शेष 3 श्लोकों में सगुण भक्त का लक्षण बताया। सगुण भक्त का लक्षण बताते हुए वे बोले, जो त्रिभुवन के लिए भी भगवान के चरणारविंद को छोड़ना नहीं चाहता, वह भक्त अग्रगण्य है। ऐसे भक्त को कभी संसार का ताप नहीं सताता। संसार से दुखी वही है जो भगवान से विमुख है। संसार से दुखी वही है जो भगवान से विमुख है। भगवान की पवित्र स्मृति और दुख दोनों एक साथ नहीं होते। अंधकार तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं है। भगवान ऐसे हैं कि यदि तुम विवशता से भी उनका नाम लो तो वे सारे पापों का नाश कर देते हैं। सच्चा भक्त वही होता है जिसके हृदय कमल में भगवान बैठे रहते हैं, जिसने प्रेम की रस्सी से भगवान को बांध रखा है और जिसके हृदय में भगवान की नक्षटा अंधकार का निवारण करती रहती है। इसके बाद राजा निमि के यह पूछने पर कि माया क्या है, तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष ने कहा कि तुम्हें परमात्मा में जो दूसरी चीज दिखाई पड़ रही है, जैसे सृष्टि स्थिति प्रलय, उसी का नाम है माया। ऐसा माया भगवता। तदंतर राजा निमि ने प्रश्न किया कि माया से छूटने का उपाय क्या है। इसका उत्तर देते हुए चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, पहले संसार को दुख रूप समझना चाहिए और फिर सद्गुण की शरण लेनी चाहिए। वहाँ सद्गुण जो साधन भजन बताते हैं, उनको स्मरण करते हुए भगवान के नाम तथा गुण का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। इससे माया छूट जाती है। इसके बाद राजा निमि द्वारा यह प्रश्न करने पर कि ब्रह्म क्या है, 5वें योगीश्वर पीपलायन ने कहा, हमारे परमेश्वर का लक्षण दुनिया को बनाकर फेंक देने वाला नहीं है। हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है कि उसने घड़े की तरह दुनिया बनाई और बाजार में बिकने के लिए भेज दी। हमारे ईश्वर का तो इस सृष्टि के साथ, इसकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के साथ साक्षात सीधा संबंध है। वह किसी 7वें आसमान में विहार नहीं करता, बल्कि स्वयं इस विश्व के रूप में प्रकट होता है। हमारा ईश्वर हमारे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में तो रहता ही है, इनसे बाहर भी रहता है। पीपलायन जी ने आगे बताया कि जब हृदय शुद्ध होता है तभी इस ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। लेकिन हृदय शुद्ध होता कैसे है? भक्ति से हृदय शुद्ध होता है। भगवान के चरणों की प्राप्ति की इच्छा ही भक्ति है, क्योंकि इच्छा गर्भवती होती है। उसके पेट में भगवान के चरणारविंद रहते हैं। जिस तरह इच्छित वस्तु इच्छा के पेट में होती है, उसी तरह भगवान की प्राप्ति की इच्छा होती है। तब भगवान के चरणारविंद हृदय में आ जाते हैं। इससे चित्त के मल धुल जाते हैं। फिर तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। उसके बाद राजा निमि ने कर्म संबंधी प्रश्न किया, जिसका उत्तर छठे योगीश्वर आबिर्होत्र जी ने देते हुए कहा, राजन, इस संसार में कर्म अकर्म विकर्म को समझना बड़ा कठिन है। इनको या तो भगवान जानते हैं या भगवत तत्व का अनुभव करने वाले महात्मा लोग जानते हैं। अपने मन से कल्पना कर बैठना कि यह पाप है, यह पुण्य है, अज्ञान का ही लक्षण है। परमात्मा के सिवाय ऐसा कौन है जिसको पाप और पुण्य का साक्षात्कार हुआ हो?
इसी कारण भगवान खरा खोटा नहीं देखते, जो उनकी शरण में आ जाए उसको स्वीकार कर लेते हैं। तुम जिस दृष्टि से पाप पुण्य को नापते हो, उस दृष्टि से भगवान नहीं नापते। उनकी अनंतता और अद्वितीयता के तराजू पर तुम्हारे पाप पुण्य तो रुई के फुए के बराबर भी नहीं होते। यही कारण है कि भगवान अपने शरणागत को स्वीकार करते हैं। आविर्होत्र जी ने आगे बताया कि वेदोक्त और शास्त्रोक्त कर्मों के अनुष्ठान से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए जो व्यक्ति कर्म बंधन से छूटना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपने कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करे। कर्म तब तक कर्म है जब तक संसारी वस्तुओं के लिए है, लेकिन जब कर्म भगवान के लिए, सर्वात्मा प्रभु की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से होने लगता है, तब वह कर्मयोग हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।